दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खेती में इस्तेमाल होने वाली छोटी से बड़ी ऐसे एडवांस मशीनों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोस लीड कॉर्न हार्वेस्टर। दोस्तों खेतों से भुट्टे को तोड़ना बड़ा ही आफत भरा काम होता है, क्योंकि इसे एक एक करके तोड़ना पड़ता है। हालांकि इसके लिए भी कई मशीनें बनाई जा चुकी है, मगर वे धीमी गति से इस काम को करते हैं और उससे कई भुट्टे भी बर्बाद हो जाया करते हैं। तो उसी के विपरीत ये मशीन खेतों से एक भुट्टा को बर्बाद किए बगैर ही काफी तेज गति से भुट्टे को तोड़कर एक कंटेनर में स्टोर करते जाती है। इस मशीन को चलाने के लिए केवल और केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। साथ ही ये मशीन काफी छोटी भी होती है, जिस कारण इसे बड़े ही आसानी से किसी भी इलाकों से गुजारा जा सकता है और काफी तेज गति से इससे काम लिया जा सकता है। एविनर 601। ये मशीन सड़कों से बर्फ को हटाने का काम करती है। अक्सर बर्फीले इलाकों में जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तब वहाँ की सड़कों पर काफी मात्रा में बर्फ जमा हो जाती है, जिससे आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। तो इन्हीं बर्फ को सड़क से हटाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को, जो बड़े ही आसानी से सड़क पर पड़े बर्फ को उठाकर कुछ दूर फेंकते जाती है। इस मशीन के आगे एक घुमावदार ब्लेड लगा होता है, जो कठोर से कठोर बर्फ को भी तोड़कर चुटकियों में रास्ता को क्लीन कर देती है। मेरी पीट OJK। ये मशीन खेतों में बने नालियों की सफाई करने का काम करती है, क्योंकि अक्सर खेतों की मिट्टी बरसात वगैरह के कारण बहकर नालियों में चली जाती है, जिससे धीरे धीरे नाली की गहराई भी कम होने लगती है और नाली जाम हो जाती है। लेकिन वहीं पर यह पावरफुल मशीन नालियों में जमे पानी और मिट्टी को खींचकर खेतों में दोनों तरफ फेंकते जाती है, जिससे नाली तो साफ हो ही जाता है, साथ ही साथ उपजाऊ मिट्टी भी खेतों में वापस आ जाती है। कैंपर मशीन। दोस्तों इस मशीन की काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंकने वाले हैं। दरअसल इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में खड़े भुट्टे के पौधे को बारीक रूप में काटने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो किसानों द्वारा भुट्टे के पौधों से भुट्टे को तोड़ लिया जाता है। उसके बाद खेतों में ये पौधे शेष रह जाते हैं, और ऐसे में यदि इसे हाथों से काटा जाए तो ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा समय लगने वाला है। मगर इस मशीन के इस्तेमाल से ये काम मानो चुटकियों में निपट जाता है। इस मशीन के आगे एक लंबा कटर लगा होता है, जो काफी तेजी से पौधे को काटकर अपने अंदर लेते जाती है और फिर उसे महीन टुकड़ों में काट करके अपने साथ चल रहे ट्रकों में लोड करते जाती है। दोस्तों ये मशीन बिना रुके लगातार काम कर सकती है, जिससे हमेशा इसके साथ कई गाड़ियां कतार में लगकर चलती रहती है, ताकि कभी भी इस मशीन को रुकने की जरूरत ना पड़े। फ्रैक्टम ब्रेकर। ये है दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन, जो पलक झपकते ही कठोर से कठोर चट्टान को चकनाचूर कर देती है। इस मशीन के आगे एक बेहद ही शक्तिशाली हाइड्रोलिक आर्म लगी होती है, जो पत्थरों पर एक ही साथ 300 किलो जूल तक का पावर डालती है, जिससे वह पत्थर सेकेंडों में चकनाचूर हो जाती है। ये मशीन पत्थर तोड़ने वाली किसी भी मशीन से 15 गुना अधिक शक्तिशाली होती है, जो बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ने के लिए काफी होती है। फीड पुशर। दोस्तों इस रोबोटिक मशीन का काम देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस मशीन का इस्तेमाल चारे को किनारा करने के लिए किया जाता है। अक्सर पशुएं चारा खाते समय चारे को इधर उधर फैला देती है, जिससे उसका मुंह चारे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसी काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस फीड पुशर मशीन को। ये मशीन पशुओं को डिस्टर्ब किए बिना बड़े ही आसानी से चारे को उसके मुंह के करीब कर देती है, जिससे पशु उसे बड़े ही आसानी से खा पाते हैं। सिलेज स्प्रीडर। दोस्तों ये मशीन बेहद ही एडवांस है। वैसा इसलिए क्योंकि इसने पशुओं के लिए चारे को काटने और उसे मिक्स करने जैसे कामों को हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ही आसान कर दिया है। जैसे ही इस मशीन को चारे के ढेर से होकर गुजारा जाता है, तब ये मशीन काफी तेज गति से चारे को मिक्स करते जाती है और फिर उसे एक लेवल में कर देती है,
ताकि अधिक से अधिक चारे को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। जापान HJ5101 इस मशीन को खेतों में काम करता देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो खेतों में कोई बड़ी रेजर मशीन चलाई जा रही हो। ये मशीन खेतों में खड़ी धान के फसलों से धान को अलग करने का काम करती है। ये मशीन काफी तेज गति से धान के फसलों को काटती है और मिनटों के अंदर पूरा का पूरा खेत खाली कर देती है। और जब मशीन का टैंकर चावल से भर जाता है तब ये मशीन बाहर खड़े दूसरी वाहन में पूरा चावल डाल देती है। वुड कटिंग ट्रिमर इस क्रांतिकारी मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से निकले अनवांटेड टहनियों को काटने के लिए किया जाता है। आप इस मशीन की ताकत का अंदाजा इसके काम को देखकर बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। इस मशीन के अगले हिस्से को किसी भी टहनियों के पास ले जाकर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है तब ये मशीन चंद सेकेंडों के अंदर उस टहनी को काट गिराती है। और अगर लकड़ी ऊपर हो और वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है तब इसके स्टिक की मदद से बड़े ही आसानी से उस लकड़ी को भी काटा जा सकता है। इस मशीन की मदद से आप लगभग 2 इंच तक की मोटी लकड़ी को बड़े ही आसानी से काट सकते हैं। द लेडी बर्ड दोस्तों, इस रोबोटिक मशीन के काम को देखकर आज हर कोई हैरान है, क्योंकि कृषि का यह एक ऐसा अद्भुत मशीन है जिसने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ये मशीन सौर ऊर्जा से चलेगा और ये खुद ब खुद आपके पूरे खेत में घूमेगा और फिर वापस आकर आपको आपकी खेत की पूरी जानकारी देगा, जैसे मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी, फसल में अगर कहीं कीट लग गया हो उसकी जानकारी, आपको कब पानी और खाद वगैरह देना है, ये सब कुछ ये रोबोट ही आपको बताएगा, जिससे जाहिर सी बात है कि पैदावार काफी अच्छी होगी। बनाना ट्री कटर दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि केले का पेड़ एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो एक बार फल देने के बाद दोबारा हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो इन्हीं पौधों के जड़ से नामो निशान मिटाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इस मशीन को। इस मशीन के पीछे एक बड़ा सा कटर ब्लेड लगा होता है जो बड़े ही आसानी से केले के पौधों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाती है। एबी मैक फ्रंट रेक्स दोस्तों, इस मशीन के काम को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तेमाल खेत में बिखरे चारे को समेटने के लिए किया जाता है। लेकिन इस मशीन का काम यहीं तक नहीं सिमट जाता। इस मशीन में 2 सिस्टम अटैच किए गए होते हैं। एक तो आगे वाला सिस्टम जो जमीन पर फैले चारे को काफी तेजी से समेट कर एक लाइन में करते जाती है, और वहीं पिछला सिस्टम इन चारे को लपेट कर उनका एक बंडल बनाकर जमीन पे गिराते जाती है। यानी कि इस मशीन के इस्तेमाल से चारे को समेटने और उसका गोला बंडल बनाने का काम दोनों एक ही साथ हो जाता है। ऑक्सबो 4334 दोस्तों, बहुत से किसान अपने पशुओं के लिए हरे चारे की खेती करते हैं, तो इन्हीं चारे को काफी बड़े पैमाने पर काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस मशीन को। इस मशीन के आगे 3 बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो काफी तेज गति से घास को काटते हुए उसे एक साइड में जमा करते जाती है, जिससे बाद में उसे दूसरी वाहन से उठाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। राइस रीपर बाइंडर दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि चावल की खेती करना जितना मुश्किल काम होता है उतना ही मुश्किल काम होता है उसकी हार्वेस्टिंग करना। मगर ये छोटी सी मशीन इस काम को मानो चुटकियों में निपटा देती है। ये मशीन न केवल चावल को ही काटती है बल्कि उसका बंडल भी बनाकर एक साइड में गिराते जाती है। इसकी सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये छोटा तो होता ही है, साथ ही साथ ये स्वचालित भी होती है। यानी कि अगर आप इसे खेतों में ऑन करके छोड़ भी देंगे तब भी ये मशीन खुद ब खुद फसलों की कटाई करते रहेगी। एग्रोबोट ये एक बेहद ही एडवांस रोबोटिक मशीन है और इसका इस्तेमाल खेतों से स्ट्रॉबेरी को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं
कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल होता है जिसे पेड़ों से एक एक करके चुन चुन कर तोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में यदि इस काम को मजदूरों द्वारा किया जाता तो इसमें काफी ज्यादा समय और मेहनत लगता, लेकिन वहीं पर ये रोबोटिक मशीन इस काम को चंद मिनटों में निपटा देती है। इस मशीन में 24 रोबोटिक आर्म लगी होती है जो सबसे पहले तो बेरी को स्कैन करती है और जो तैयार बेरी होता है केवल उसे ही तोड़ लाती है और उसे कंटेनर में स्टोर करते जाती है। रॉक पिकर, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से पत्थर के टुकड़े को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसे तो खेतों से पत्थर अलग करने की कई सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन ये मशीन उन सबसे थोड़ा सा यूनिक है। इस मशीन के आगे चिमटे नुमा एक भुजा लगी होती है जो एक एक पत्थर को जमीन से उठाती है और उसे पीछे की तरफ फेंकते जाती है और इस तरीके से काफी तेज गति से खेतों से पत्थर को हटा लिया जाता है। TN Profi चीसेल प्लग, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में फसल बोने से पहले मिट्टी की जुताई करने के लिए किया जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे कि फसल बोने से पहले सबसे पहले तो हल से खेतों की जुताई की जाती है और फिर उसे समतल करने के लिए दूसरी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, मगर वहीं पर ये मशीन ये दोनों काम एक ही समय में निपटा देती है। इस मशीन में जुताई करने के लिए हल तो लगा ही होता है, साथ ही साथ मिट्टी को समतल करने के लिए पीछे नुकीलादार उपकरण भी लगा होता है जो बड़े ही आसानी से मिट्टी की जुताई और फिर उसे समतल करने का काम करते जाती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा मशीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।